कि जब हम सहकारी सोसाइटी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे कॉम्प्लेक्स एक्ट ये आता है। इसको समझना, इसके अंदर की सारी चीजें और अलग अलग नियम और कानून हर अलग अलग संस्था के लिए। सभापति महोदय, ये इकलौता एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर पिछले 10 वर्षों में 8 बार संशोधन किए गए हैं। 8 बार संशोधन बहुत बड़ा टाइम और एनर्जी सदन की जाती है। जब हम ऐसे संशोधन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम थिंक थ्रू नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीजें आज भी रह रही है जिसकी वजह से बार बार ये अधिनियमों में इसमें चेंज किया जा रहा है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय को पता नहीं 3 महीने चुनाव से पहले इतनी क्या अर्जेंट सिचुएशन आ गई कि हमें ये विधेयक लाना पड़ा। और इस विधेयक के ऑब्जेक्ट्स में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि the registrar is being empowered to search and seize such records and property if he is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated and misapplied। सभापति महोदय, इसमें ये क्लियरली लिखा है कि रजिस्ट्रार को, इकलौते को ये शक्ति दे रहे हैं, हम ये अधिकार दे रहे हैं कि वो किसी भी सोसाइटी की, किसी भी सहकारी समिति को कभी भी उसको ऑडिट पे बुला सकता है, कभी भी उसके अकाउंट्स को मंगवा सकते हैं और उसमें उसके हिसाब से उसको अगर गलत लगेगा तो वो उसमें ले सकता है एक्शन। अब ये उसके हिसाब से उसको गलत लगेगा। सभापति महोदय, आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आए दिन हमारे आर्टिकल्स आते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 40% से भ्रष्टाचार बढ़ा है और ये न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरऑल सभी अधिकारियों को मिलाकर अगर हम आंकड़ा देखें भ्रष्टाचार का, और आए दिन जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं अधिकारी, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उसके बावजूद भी हम अधिकारियों को इतना पावर दें, इतनी हम उनको ये करें, इतना साथ दें। कहीं ना कहीं जब ये कोऑपरेटिव समितियां बनी थी तो सरकार ये जानती थी कि जो पुराने टाइम में साहूकारों का जो एक कॉकस बना हुआ था, किसानों को उनसे रियायत मिले, और उसकी वजह से ये सहकारी समितियों का गठन हुआ था। सभापति महोदय, हालात ये है कि ये सब वापस हम उसमें जा रहे हैं। अविनाश जी ने बोला और इस बात को मैं सदन के पटल पे वापस रिपीट करना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान 2 लाख तक किसानों को लोन मिलता था, और आज परिस्थिति ये है कि छोटे किसानों को जिनकी लैंड के अकॉर्डिंग लोन मिलता है उनको 25,000, 15,000, 10,000 से ज्यादा लोन नहीं मिल रहा, और उनको मजबूरी में, क्योंकि आए दिन कभी बिपरजॉय हो रहा है, कभी कौन सा तूफान हो रहा है, आए दिन फसलों का खराबा हो रहा है, तो मजबूरी में उनको प्राइवेट बैंक्स के पास जाना पड़ता है और बड़ी दरों में, हाई दरों में उनको लोन लेना पड़ता है, और अंत में इन सब चीजों में मरता सिर्फ किसान है। सभापति महोदय, और हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि इन सहकारी समितियों के द्वारा हम उन किसानों को कम दरों में लोन पहुंचा सके ताकि वे अपने आराम से रोजी रोटी कर सकें। और जो एक बात थी कि बिना ब्याज के हम लोन देंगे, वो 10,000 से ज्यादा बिना ब्याज के लोन नहीं दे पा रहे हैं सभापति महोदय। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस विषय पे कि हम रजिस्ट्रार को और कितने हम उसको पावर्स दे रहे हैं। सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे इन सहकारी समितियों के, और मुझे बाकी विधानसभाओं का तो नहीं पता, लेकिन राजसमंद की विधानसभा में इतना भ्रष्टाचार हुआ था, जिस तरीके से फॉर्म तक भरने नहीं दिए थे सभापति महोदय समिति के मेंबर्स को, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, इसलिए इसको फॉर्म मत भरने दो, इसका खारिज करो। और लास्ट मिनट पे अजीब अजीब के नियम निकाल के और उन्होंने फॉर्म रद्द करे थे। और जब हमने कंप्लेन करी रजिस्ट्रार को, जो उदयपुर में बैठते, उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो आपका फोन नहीं उठा पाया, और उन्होंने वेट करा कि 5 बजे तक वो फोन नहीं उठा, और उसके बाद उन्होंने फोन उठाए और उन्होंने बोला अरे आप पहले बताते, ये तो नियम गलत है। तो पहले कैसे बताते, फोन उठाते तो बताते। और इस तरीके के रजिस्ट्रार्स को अगर हम और शक्ति प्रदान करेंगे तो हमें सदन के पटल पे सोचना चाहिए कि जिस जनता ने हमें यहाँ पे जिताकर भेजा है, उस जनता को हम क्या फायदा दे सक रहे हैं। ये बहुत सोचने का विषय है सभापति महोदय।
सभापति महोदय, ऑनलाइन पंजीयन की बात हुई थी। 2019 में ये कहा गया था कि बहुत इजीली अब लोन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करेंगे। इस ऑनलाइन पंजीयन के मैं विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन सरकार सभापति महोदय, इसके अंदर नियम कड़क करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन जिनको मेंबर्स ऑफ सोसाइटी चूज करते हैं, वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारा अध्यक्ष बनेगा, उसके पावर्स को हमने कम कर दिया। अब ये हो रहा है, राजसमंद का ही एक मैं आपको वापस से कोट करूंगी कि ऑनलाइन अप्लाई करा एक व्यक्ति ने, और जब बाद में उसके बारे में उसको लोन भी मिल गया था सभापति महोदय, और जब उसके बारे में डिटेल्स निकाली तो उसके पास जमीन तक नहीं थी राजसमंद के अंदर, और फिर भी उसने लोन अप्लाई करके और किसी न किसी तरीके से लोन ले लिया। तो सभापति महोदय, ये रेगुलेट करना बहुत जरूरी है कि हम ऑनलाइन लोन को किस तरीके से रेगुलेट कर सकें, ताकि जो व्यक्ति, जो किसान वाकई में जरूरतमंद है, वाकई में उसको उस लोन की जरूरत है, हम उस तक वो लोन पहुंचा सकें। वरना ये सभापति महोदय, जो कॉर्पोरेट समिति बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, जो मुख्य मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं हम उससे भ्रमित हो रहे हैं। ऑडिट्स टाइम पर नहीं होती सभापति महोदय। ऑडिट के लिए बहुत सारी जगह एनुअल ऑडिट्स टाइम पर नहीं होती, जिसकी वजह से इन सहकारी समितियों को भुगतान भरना पड़ता है। सभापति महोदय, इन सहकारी समितियों में अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग समितियों के अलग अलग उसमें कंपनीज एक्ट है सभापति महोदय। कंपनी चाहे कोई भी काम करे, वो एक एक्ट के अंडर आती है। भले आप पान की दुकान की कंपनी हो, आपकी चाय की दुकान की हो, चाहे आपकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, लेकिन वो सारे कंपनीज एक्ट में एक ही कंपनी, उस कंपनी अंडर एक्ट के अम्ब्रेला में आते हैं। तो क्यों नहीं सभापति महोदय, हम कॉर्पोरेट इस समिति को, सहकारी समिति को, हम ऐसे एक बायलॉज क्रिएट करें जिसके अंदर वो एक ही अम्ब्रेला में आए, ताकि समझने वाले को, आवेदन करने वाले को, और इवन फॉर द रजिस्ट्रार्स टू अंडरस्टैंड ऑल दैट इज ईजियर। सभापति महोदय, मुझे नहीं पता कि ये कितना इजीली हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक सुझाव है कि अगर हम उसको थोड़ा सा इजी बनाएं तो हम सबको उसको समझने के लिए बहुत इजी होगी। एक सहकारी समितियों को जो लाइसेंस मिलना चाहिए खाद्य बीज दवाइयों का, ताकि वो दे सके। आज भी बहुत सारी सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनको लाइसेंस नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वो खाद्य बीज और दवाइयों को नहीं पहुंचा पा रही है। तो सभापति महोदय, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, अंत में मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से हम लोग इस लॉ को लाकर और थोपना चाह रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि ये कोऑपरेटिव समितियां गांव के उन लोगों के लिए बनी थी जो इजीली शहरों में नहीं रहते हैं, जो इजीली बैंक के पास नहीं पहुंच सकते, और ये आपस में उस गांव को, उस पंचायत को बढ़ाने के लिए बनी थी। और कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार को इतना हक दे रहे हैं अगर हम, तो हम उनके जो अधिकार है उनको कम कर रहे हैं, और वहां पर उस पंचायत में, जिस पंचायत के लिए वो समिति बनी है, उसका वो सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएगी। आपको मैं यही कहना चाहूंगी सभापति महोदय, और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि हम इन संस्थाओं के मैनेजमेंट को सुधारने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, ना कि इस तरीके के लॉज लाकर हम इन रजिस्ट्रारों को, इन अधिकारियों को और पावरफुल बनाएं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी सदन से कि आप इसको 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु